सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली है 7.1 और इसके क्वेश्चन 4, 5, 6। तो ये हम इनको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, चौथे क्वेश्चन में कहा गया जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये हमको देखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 इसका, ठीक है। जांच कीजिए कि बिंदु लिख रहे हैं, माना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 5, 2। तो ये मान ले रहे हैं ए है शीर्ष बिंदु जिसका निर्देशांक 5, -2 और बी है उसके हैं 6, 4 और सी है उसके हैं 7, -2, ठीक है। तो ये दिया गया है। अब देखो, इसको आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, यहां पर चतुर्थांश बना करके कार्तीय तल, ठीक है। ये कार्तीय तल बनाया, ये। अब देखो यहाँ पर 5, 2 तो 1, 2, 3, 4, 5 और माइनस का 2 है तो y अक्ष पे चलेंगे 1, 2, यानी कि इसके जो निर्देशांक हैं ये a यहाँ पर होगा। b क्या है 6, 4 तो 6, 4 दोनों धनात्मक हैं तो 4 तो जाएगा 1, 2, 3, 4 y अक्ष पर और 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 6, ठीक है। तो इस चीज में यहाँ पर आ जाएगा हमारा b और c के निर्देशांक हैं 7, -2 तो 7 इसी पर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और -2 ये हो गया, -2 इस चीज में आ जाएंगे यहाँ पर। अब देखो, वैसे देखने में ही ये प्रतीत हो रहा है कि ये वाली रेखा यहाँ मिला दी जाए और ये यहाँ मिला दी जाए। तो देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी ये वाली रेखा इसके बराबर होगी। यहाँ से प्रतीत हो रहा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें ये इनके बीच की दूरी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी दो भुजाएं, कोई सी दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी उसके भिन्न होगी, ठीक है। तो दो भुजाएं बराबर होंगी तो सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो होता है और बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, हम ए बी के बीच की दूरी लिखेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। तो यहां पर देखो, मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस दूरी सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है, और हम निकालेंगे। तो देखो, a और b के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर a b के बीच की दूरी निकाल लें अंडर रूट में a और b। देखो, इसको मानेंगे x1, इसको x2, सॉरी x1 और y1 पहले निर्देशांक, ठीक है। x1, y1 इसके मान लेंगे x2 और ये y2। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे x2 का मान है 6, x1 का मान है 5 तो माइनस का, और इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। y2 का मान रखेंगे हम 4 माइनस y1 का मान माइनस, ठीक है। और यहाँ पर सूत्र में भी माइनस, तो ये ऋण और इस ऋण की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखो
6 में से 5 कम करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग प्लस 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 का वर्ग। अब देखो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 6 का वर्ग 6 चंग 36, 36 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, यानी कि अंडर रूट में आएगा 37, इसकी 37 इकाई दूरी हो गई। अब निकालेंगे हम दूसरा, ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकाल ले रहे हैं। बी सी के बीच की दूरी बराबर, तो अंडर रूट में, ठीक है, x2। अब देखो इसमें से हम चाहे तो इसको x2 मान लें या इसको मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसको भी आप मानना चाहते हो उसको मान लो। तो मैं इसको मानना x1, इसको y1, अब x2 और ये y2। देखो x2 क्या है 7 माइनस x1 6, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 -2 है, और ये सूत्र में होता है माइनस और 4 यहाँ पर आ जाएगा y1 का मान, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। आगे हल करेंगे, 7 में से 6 कम करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग, और ये ऋण के हो जाएंगे 6, ऋण 6 का वर्ग। वर्ग सदैव धनात्मक होता है, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग 36, तो यहाँ पर मान आएगा इसका 37, रूट में 37 इकाई, ठीक है। यानी कि बी सी के बीच की दूरी भी कितनी आ गई। अब निकालेंगे हम सी ए, ठीक है, सी ए। तो यहां पर सी ए के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पर सी के निर्देशांक और उसके लिख दे रहा हूं, सी के निर्देशांक देखो यहाँ लिख दे रहा हूं 7, -2, और ए के निर्देशांक ऊपर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर 5, -2। इनको मान के चल रहे हैं हम। ये सी ए या ए सी ए की बात है, इसको मान लो x1 y1 x2 y2, ठीक है। कोई से भी बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 और x2 y2 मान सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर x2 क्या है 5 माइनस x1 7 है, 7 माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ था सूत्र में, और उसका लगा देंगे वर्ग प्लस ब्रैकेट में y2 है -2, और ये -2 पहले से, और चिन्ह में सूत्र में भी यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कर देंगे 2 और इसका वर्ग। अब देखेंगे यहाँ पर इस 7 में से ऋण 7 में से 5 कम करेंगे यानी कि, तो ऋण के 2 बचेंगे और इसका वर्ग प्लस 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 का वर्ग तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे ऋण 2 का तो धनात्मक प्राप्त होगा, 2 दूनी 4, ठीक है, या फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं हम, तो ये 4 का वर्गमूल क्या होगा, इसको लिख देंगे रूट 2 गुणा 2, यानी कि जोड़ा बन गया तो बाहर निकाल लिया, यानी 2 इकाई, ये आ गया 2 इकाई। अब देखो यहाँ पर ये ए था, ये बी था और ये सी। अब देखो ये वाली ए सी है या सी ए, ये 2 इकाई आ गई, और ये ए बी और बी सी, ए बी ये वाली और बी सी ये वाली, ठीक है। ये कितनी आई है रूट 37, और ये भी कितनी आई है रूट 37, यानी 2 भुजाएं बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, और ए सी बराबर नहीं है इसके, यहां 2 भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर अंडर रूट 37 हैं। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक हैं, शीर्ष निर्देशांक हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। अतः 2 भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन सबको मिला लें। ए को हम मिला लें यहां पर, ए को मिलाया हमने बी से, और देखो बी को मिला दिया हमने सी से। और सी को मिला लिया ये मिला दिया ए को डी से, और इसको यहां मिला दिया। अब देखो यहां पर मैं इसको कलर भर दूं, इसमें ये सारा भरा नहीं जाएगा एक साथ में, कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो ये ए बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब इनके निर्देशांक यहीं से देख लेते हैं। ये है इसका मूल बिंदु, इसका निर्देशांक है 0,0। ये इसका एक्स अक्ष है और ये इसका वाई अक्ष है। अब देखो एक्स अक्ष पर इधर जाओगे तो इस यहाँ पर इसकी भुज क्या है 6, और कोटि ऊपर जाओगे तो कोटि कितनी है 1, तो इसके निर्देशक जाओगे 6,1। दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर भी, यहाँ इसके लिए लोगे तो ये 9 हो गया भुज इसका, और कोटि 4 की सीध में तो 4 हो गया 9,4। बी के निर्देशांक यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम। ये देखो यहाँ पर इस 6 की सीध में तो 6 इसकी भुज हो गई, और ये 7 की सीध में इसकी कोटि है तो 7 इसकी कोटि हो गई। ठीक है, 7 इसकी कोटि हो गई। अब ए के देख रहे हैं हम, ए के निर्देशांक, ये यहाँ पर भुज इसकी क्या है 3 की सीध में है, तो यहाँ पर इसके हो गए 3, और कोटि इसकी 4, 3,4 ये हो गए। अब देखो हम अगर ये वर्ग है तो सबसे पहले ये पता होगा वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और भुजाएं बराबर होंगी और उनके विकर्ण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि वह एक वर्ग है। ठीक है, तो हमें 2 चीजें इसमें सिद्ध करनी है। पहले तो ये पता करना है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, फिर उसके बाद में हम इनके विकर्ण ए सी और बी डी 2 विकर्णों की दूरी निकालेंगे कि ये भी दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो हम कह देंगे कि यह एक वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र में लिख दे रहा हूं यहां पर एक बार, दूरी सूत्र बराबर 2 बिंदुओं के बीच के लिए। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच के लिए मैं दूरी सूत्र लिख रहा हूं यहां पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसको आप याद रखें। सबसे पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, तो यहां पर ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। देखो ए बी ये है, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब x2 माइनस x1 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 और इसका कर देंगे वर्ग प्लस y2 माइनस y1, y2 7 है और y1 4 है, तो 7 माइनस 4 इसका कर देंगे वर्ग। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 का वर्ग, प्लस 7 में से 4 कम करेंगे तो फिर यहाँ पर भी 3 बचेगा, 3 का वर्ग।
अर्थात यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, अंडर रूट में 9 धन 9, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 18। 18 3 3 9, ठीक है। अगर इसके गुणनखंड करोगे आप तो हो जाएगा 3 गुणा, सॉरी 2 से करें पहले, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी कि 3 अंडर रूट बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अंडर रूट 3 से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि जोड़ा बन रहा है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 हमने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट में रह गया 2। इतने इकाई जो है इसके बीच की दूरी होगी, ठीक है। अब देखें, यो हमने निकाला ए बी के बीच की दूरी, अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो यहां पर बी सी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में, अब देखो यहां हमने इनको माना था x1 x2 और इसको मान रहे हैं, अब हम यहां से हटा के, अब देखो इसको मान रहे हैं हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ पर लिखेंगे BC के निकालना है, तो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 हो जाएगा, ये x2 और ये x1 9 माइनस 6, तो यहाँ से 9 माइनस 6 इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 4 और माइनस का 7 y1 है, ठीक है। तो 4 माइनस 7 इसका स्क्वायर। अब बराबर में यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 9 में से 6 का तो 3 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस के 3 बचेंगे इसका स्क्वायर। वर्ग सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। तो इस 3 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 9 और 3 का वर्ग भी 9, यानी कि अंडर रूट में कितना आ गया 18, और 18 को लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट 2 इकाई, ठीक है। तो ये आ गया किसका, BC का। अब हम निकालेंगे CD का। तो देखो इसको, अब इसको x1 मान लो, ठीक है, ये x1 ये y1 और इसको x2 और ये y2, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे हम यहां से। अब क्या करें, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 है 6 और x1 है 9, ठीक है। तो यहाँ पर 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर करोगे प्लस y2 है 1 और y1 है 4, तो 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर करोगे। अब यहाँ फिर बराबर में 6 में से 9 में से 6 कम करोगे, ठीक है, प्लस के, तो यहाँ पर माइनस के 3 बचेंगे, स्क्वायर करोगे प्लस यहाँ पर भी माइनस के 3 बचेंगे स्क्वायर। वर्ग सदैव धनात्मक होता है, चाहे संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, या उसका वर्ग करते तो धनात्मक प्राप्त होता है। यहाँ पर 3 का ऋण 3 का वर्ग 9 प्लस ऋण 3 का वर्ग 9 बराबर अंडर रूट में 18, और 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 इकाई। अब देखो, अब निकालेंगे AC के बीच की दूरी। तो AC के बीच की दूरी, सॉरी AC क्यों, AC तो बेकार है, AD के बीच की दूरी, ठीक है। AD के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में, अब देखो यहाँ पर तो ये इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 1 और ये 4, तो 1 माइनस 4 इसका भी स्क्वायर करेंगे बराबर 6 में से 3 कम करेंगे 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 3 का वर्ग भी क्या होगा 9, 3 का वर्ग भी 9 होगा, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9 और 9 18, 18 को लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट 3 रूट 2, ठीक है, 18 के लिए इतना इकाई। अब यहां हम देख रहे हैं कि AB BC CD और DA सब 3 रूट 2 आ रहा है, ठीक है, 3 रूट 2 3 रूट 2 ये आ गया, ये और एक ये, ठीक है। अब ये सब बराबर है, यानी कि इसकी भुजाएं तो बराबर है। अब हम निकालेंगे इसके विकर्ण,
ए सी और बी डी, ठीक है। तो बिकड़ ए सी के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं। बिकड़ ए सी के बीच की दूरी बराबर रूट में, अब देखो ये x1 y1, अब यहाँ से AC निकाल रहे हैं हम, तो ये इसका बिकड़ है, ये इसका बिकड़ है AC, तो ये x1 y1, इसको लिखेंगे x2 और y2, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो देखो x2 माइनस 9 माइनस 3, यहाँ से 9 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 और 4 y1 है, तो 4 माइनस 4 इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो इसको आगे करेंगे हम, 9 में से 3 कम करेंगे तो 6 बचेगा, 6 का वर्ग, 4 में से 4 कम करेंगे 0, ठीक है, 0 का वर्ग करो या कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर आने वाला नहीं, तो इसको इतना लिखेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है बताओ, या इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 6 इकाई। ये क्यों हटा दिया, देखो रूट में 6 लगा हुआ है और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस रूट को लिखते हैं हम 6 की पावर 2 और इसकी घात, रूट हटाएंगे तो इसकी घात होती है 1/2। अब 1/2 है तो 6 और घात के ऊपर घात लिखिए, आपस में क्या करते हैं गुणा 1/2, यो इससे इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा बताओ 6 की घात 1 यानी कि 6, इसलिए हमने इसको रूट से स्क्वायर से रूट को क्या कर दिया हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 6, तो ये है इसका 6। अब निकालेंगे दूसरा बिकड़, ये BC, ठीक है। तो यहां पर बिकड़, सॉरी BC नहीं BD के बीच की दूरी बराबर, तो यहाँ पर बराबर लगे रहा हूं, ठीक है, रूट में x2 माइनस x1, देखो x1 y1 और ये x2 y2 पहले से लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। x2 6 है और x1 क्या है 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 7, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको आगे यहीं पर हल कर दे रहा हूँ, और आगे तो 6 में से 6 घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग, ठीक है, और ये 7 में से 1 कम करोगे प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस के क्या बचेंगे 6, 7 माइनस के 1 प्लस का, तो प्लस का 1 कम करोगे तो माइनस के 6 बचेंगे, और इसका क्या करोगे स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 6 स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो 6 चंग 36, इसको 36 लिखेंगे। अब 36 कितने का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 6 इकाई, ठीक है, 6 इकाई। अब देखो यहाँ पर बिकड़ भी क्या आ गए बराबर आ गए, तो लिखेंगे यहाँ पर आकृति में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना आ रहा है सबका मान 3√2, ठीक है, 3√2, और बिकड़ AC इसके बीच AC के बीच की दूरी आ रही है 6 इकाई बराबर, और BD के बीच की दूरी भी आ रही है BD, इसकी भी 6 इकाई, ठीक है, 6 इकाई यूनिट नहीं दी गई है तो हम इकाई लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो बिकड़ भी दोनों बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सभी भुजाएं बराबर व बिकड़ भी बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग है। अब ये एक वर्ग है, तो ये बताओ चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इस बात से सहमत नहीं है, अर्थात चमेली जब सहमत नहीं है तो ये वर्ग है, तो चंपा क्या है सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे चंपा
कहना सही है। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, अब यहां देखें, ये दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर देखो, चतुर्भुज किसी भी, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है, और कोई किसी प्रकार का, तो यहाँ पर उसके क्या दिए गए हैं, ये निर्देशांक दिए गए हैं, यानी कि बिंदुओं के निर्देशांक। तो हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक से ये बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, या चतुर्भुज है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम तभी पता कर पाएंगे जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे पता चलेगा। तो हम पहले क्वेश्चन को हल करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, मान के चलना है, माना किसी चतुर्भुज के जो शीर्ष निर्देशांक या निर्देशांक हैं वो ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम ए, इसको बी, सी और इसको डी, ठीक है, बिंदु मान ले रहे हैं। तो ए के निर्देशांक -1, -2, डी के निर्देशांक 1, 0, सी के निर्देशांक क्या है, -1, 2 और डी के निर्देशांक है -3, 0। ठीक है, एक बार पुनः देख लें, -1, -2, 1, 0, सी के हैं -1, 2 और डी के हैं -3, 0। ठीक है, अब देखो, जब ये कोई चतुर्भुज होगा तो इनमें से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी करके निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे, और दूरी सूत्र में यहाँ लिख दे रहा हूं, दूरी सूत्र। ठीक है, दो बिंदुओं के लिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। देखो, ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर में। अब देखो, यहाँ पर x2 - x1, y2 - y1 लगाएंगे, तो पहले यहाँ पर इनको मान ले रहे हैं, ये है x1, ये है y1, x2 और ये y2। ठीक है, इसी प्रकार से इनके x2 - x1, देखो 1 माइनस, और माइनस सूत्र में भी चिन्ह लगा हुआ है, ये माइनस, और x1 का भी -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका भी 1, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, y2 - y1 0, और ये माइनस, देखो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है और 2 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर में, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का वर्ग, धन ये भी कितना हो जाएगा, 0 जोड़ देंगे तो 2, 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, यानी कि 4 धन 4। इसको लिख सकते हैं 4 और 4 8, और 8 को कितना लिख सकते हैं, बराबर में 2√2, क्योंकि 8 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 गुणा 2, ये रूट में, तो जो जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ा यानी 4 हो गए, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो रूट में कितना रह गया, 2, तो 2√2 लिखते हैं इसको। ठीक है, अब ये इतने इकाई आ गई। आगे अब निकालेंगे हम क्या, बताओ, ए बी का निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी का। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी बराबर अंडर में। अब देखो, x2 - x1, तो इसको मैं मान ले रहा हूं x1 और इसको y1, x2 और इसको y2। तो देखो, x2 - x1, ये माइनस का है 1, और चिन्ह सूत्र में भी माइनस का और ये प्लस का, तो यहाँ -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 0, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस के 2 हो जाएंगे, -2 स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। देखो, 2 ऋण 2 का वर्ग करो चाहे 2 का वर्ग को 4 आएगा, तो
तो इसका मतलब √2 का वर्ग 4 धन 4 बराबर ये कितना हो गया √8 और इसको लिख सकते हैं 2 इकाई। आगे अब निकालेंगे हम बी सी के बाद में सी डी। ठीक है, सी डी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब सी डी के बीच की दूरी बराबर तो √ लिखेंगे। ठीक है, x2 - x1 यहाँ पर मान लेंगे इसको x1 इसको y1 x2/2। अब देखो x2 है -3 माइनस का चिन्ह और y1 क्या है -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि सूत्र में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, इसका स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस का 2 है y1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर बराबर 3 ऋण के हैं, एक धन का है तो यहाँ पर ऋण के 2 बचेंगे, ऋण के 2 और इसका वर्ग। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी ऋण के 2 इसका वर्ग किसी भी संख्या का करो सदैव धनात्मक होता है तो इसका भी 4 हुआ धन इसका भी 4 हुआ बराबर रूट में कितना आ गया 8 और इसको लिख सकते हैं 2 इकाई। ठीक है, 2 इकाई। अब देखो हमने क्या क्या निकाल लिया ए बी बी सी और सी डी। अब हमें निकालना है ए, ये डी के निर्देशांक है। ठीक है, यहाँ डी रह गया है, ये डी ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें डी और ए के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो देखो ए डी कहें या डी है। ठीक है, तो ए डी के बीच की दूरी बराबर सूत्र वही लगाएंगे दूरी वाला। ठीक है, x2 - x1। अब देखो ये डी के लिए निर्देशांक है और ये ए के निर्देशांक है तो x1 y1 और ये x2 y2 तो यही रखे हैं, इन्हीं को रखे कर लेते हैं। x2 - x1 ये x2 का मान है -3 और सूत्र में भी माइनस का चिन्ह और यहाँ पर भी माइनस आ गया तो ऋण और क्या हो जाएगा धन, ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर स्क्वायर प्लस। अब देखो y2 - y1 y2 क्या है 0 माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो -3 और +1 तो यहाँ माइनस के 2 इसका स्क्वायर प्लस ये 0 ऐड करेंगे तो प्लस का 2 इसका स्क्वायर। देखो ऋण का वर्ग, ऋण की संख्या है उसका वर्ग करो तब भी धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 यानी कि √ में कितना आ गया 8। इसको लिख सकते हैं 2 इकाई। ये तो दूरी सूत्र है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ये सब क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसकी चारों भुजाएं समान हैं तो अभी इसको हम विकर्ण तो कह नहीं सकते क्योंकि समद्विबाहु समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, उनके विकर्ण समान नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर भुजाएं समान आई हैं, अब इनके हम विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, ऐसे करके देखो कोई चतुर्भुज है, हमें पता नहीं कैसा चतुर्भुज है, ये बना लिया हमने। ठीक है, 4 भुजाओं वाला, ये ए बी सी और ये डी। अब ये इसका विकर्ण होगा और ये इसका विकर्ण होगा। ठीक है, अगर ये दोनों विकर्ण आते हैं बराबर तो हम कह देंगे यह एक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी के बीच अब देखो यहाँ विकर्ण ए सी के बीच की दूरी बराबर √ में। ठीक है, अब देखो ए के निर्देशांक में यहाँ लिख दे रहा हूं, ये लिखे हुए हैं और सी के ये रहे। ठीक है, तो दोनों जगह x1 y1 यहाँ पर इसके ऋण 1, ऋण 2 और सी के लिख दे रहा हूं मैं ऋण 1, 2 तो ये x1 y1 और ये x2 और ये y2। अब x2 - x1 देखो ये माइनस का है, माइनस का 1 और चिन्ह यहाँ पर भी सूत्र में माइनस का है, x1 का मान भी माइनस का है। ठीक है, तो इस ऋण का और इस ऋण का गुणा क्या हो जाएगा प्लस इसका 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 का मान 2 है माइनस y1 का मान -2 है तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा।
इसका वर्ग। ये तो हो गया 0। अब 0 को छोड़ देंगे और 2 कितना हो गया 4, और 4 का वर्ग करेंगे, ठीक है, या यहाँ पर लिख देंगे 4 का वर्ग। इससे इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 4 इकाई। अब निकालेंगे हम किसका, BD, विकर्ण BD के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर, तो इसको भी लिखेंगे x2 माइनस x1। तो यहाँ पर विकर्ण देखो B के निर्देशांक यहाँ पर हैं 1,0 और D के -3,0, तो ये x1 y1 x2 y2। अब x2 माइनस x1, तो x2 का मान -3 माइनस x1 का मान 1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस 0, y1 का मान भी 0 है, 0 माइनस 0, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ये 3 और 1 4 हो गया ऋण के, तो ऋण 4 का वर्ग क्या होगा बताओ, ऋण 4 का वर्ग प्लस का हो जाएगा 4 चक 16, ठीक है, और 16 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 इकाई। तो ये भी कितना आ गया बताओ, 4 इकाई 4 इकाई। अब यहाँ देख रहे हैं हम सभी भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD, ठीक है, DA या AD बराबर कितना आ रहा है बताओ, 2/2, ठीक है, अर्थात समान है। वह विकर्ण AC बराबर BD, ये भी कितना है 4 इकाई, समान है, ठीक है, समान है, अतः यह चतुर्भुज, अतः यह चतुर्भुज एक वर्ग है। क्यों, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, ये वर्ग है आपका, ठीक है, और ये इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ये वाली भुजाएं आपस में, और इसके ये जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण और ये वाला, ये दोनों विकर्ण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, यानी ये वाली भुजाएं आपस में सब बराबर हैं, A B C और D, और ये इसके जो विकर्ण दिए गए हैं ये वाले, ये भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। जब ये बराबर होंगे तो इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे, समकोण होंगे, इसलिए यह आकृति कैसी होगी, एक वर्ग होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के निर्देशांक दिए गए हैं ऋण 3,5, ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अब ऐसे मिटाने की जरूरत नहीं है, ये इतना मिटा दें तब भी चल जाएगा काम, चलो मिटा ही देते हैं सारा। अब देखो हमें मालूम नहीं है ये दूसरे वाले किसके निर्देशांक हैं, ठीक है, अगर ये किसी चतुर्भुज के निर्देशांक हैं तो यहाँ पर हम इसको ले लेना है ABCD, ठीक है, A के निर्देशांक, B के निर्देशांक और C के निर्देशांक, ठीक है। A मान के चलना है, A के निर्देशांक ऋण 3,5, B के निर्देशांक 3,1 और C के निर्देशांक
0,3 और डी के निर्देशांक ऋण 1, ऋण 4, ठीक है, ये दिया गया है। ऋण 3, ऋण 3,5, 3,1, 0,3 और ऋण 1, ऋण 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इनके विकर्ण देखेंगे। अगर ये इस पहले वाले सवाल की तरह सेम आते हैं तो ये एक चतुर्भुज ऐसा है, वर्ग है, अन्यथा ये चतुर्भुज वर्ग नहीं होगा। फिर समांतर चतुर्भुज क्या होगा, विकर्ण अलग अलग आएंगे और भुजाएं सब बराबर आएंगी, ठीक है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा लगता है। देखो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x1 और ये y1, x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 3 और ऋण सूत्र में भी होता है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा धन का, इसका वर्ग, ठीक है। या चाहो तो आप चिन्ह हटा के भी कर सकते हो, ठीक है। देखो x2 माइनस x2 का लगा दिया माइनस, x1 देखो माइनस का है, ये ऋण 3। अब देखो ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। इसलिए यहीं पर हमने क्या कर दिया, इसका धन कर दिया 3 और इसका क्या कर दिया वर्ग, प्लस y2 1 माइनस y1 का मान 5, इसका स्क्वायर। अब यहाँ 3 और 3 6 का वर्ग प्लस ऋण 4 का वर्ग, वर्ग धनात्मक होगा चाहे संख्या ऋण की हो या धन की हो। 6 चंग 36, 4 चक 16, सबको जोड़ लेंगे, 6 6 12, 4 और 1 5, 52 आ गया, ठीक है। और 13 चौका 52 होता है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 गुणा 13, यानी कि 4 2 का वर्ग होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13, ठीक है। तो अंदर जाएगा 13 चौका 52 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो ये आ गया ए बी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1। अब देखो इसको x1 y1, x2 y2, x2 माइनस x1, यहाँ 0 यहाँ ऋण 3 है, 0 ऋण 3, इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1, यहाँ 3 ऋण 1, इसका वर्ग। देखो यहाँ 3 का ऋण का 3 है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 धन का हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेंगे, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहीं पे सीधा सीधा करता 9 और 4 कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 13, ठीक है। ये हो गया। आगे लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1। देखो इसको x1 y1, x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो -1 और ये 0 है माइनस का, इसका वर्ग कर देंगे प्लस y2 माइनस का 4 और माइनस y1 3, इसका वर्ग। इसका देखो ऋण 1 है, ऋण 1 का वर्ग तो क्या होगा 1 धन 4 और 3 7, ऋण 7 का वर्ग क्या होगा 7 7 49, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 50, यानी कि 25 दूनी 50 कह सकते हैं इसको, ठीक है। 2 गुणा 5 गुणा 5, 25 दूनी 50, तो इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 5 और 5 कितना हो गया, 2 जोड़ा बन गया, इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, हमने बाहर निकाल लिया, इसका हो गया इतना। आगे अब लिखेंगे हम ए बी, बी सी, सी डी हो गया, डी ए, डी ए के बीच की दूरी बराबर, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, देखो यहाँ x1 y1, x2 y2 लिखने की जरूरत नहीं है, x2 माइनस 1 माइनस, और यहाँ पर देखो -3 लिखोगे तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। इसलिए हम यहीं पे क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, प्लस के 3 और इसका वर्ग, y2 माइनस का 4 माइनस y2 माइनस y1 यहाँ 5, इसका वर्ग।
यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 इसका वर्ग, यहाँ 5 और 4 माइनस के 9 इसका वर्ग। ठीक है, देखो 2 का वर्ग कितना होगा 4, ऋण 9 का वर्ग कितना होगा धनात्मक प्राप्त होगा 9 ने 81, 81 4 कितने हो जाएंगे 85। ठीक है, तो इसको लिखा रहने दे 85। अब देखो मान के चल रहे हैं कि ये कोई चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर ये चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, तो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और डी ए निकाल लिया। अब हम इनके विकर्ण निकालेंगे ए सी और ये वाले। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने ए सी और बी डी के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में। ठीक है, ए सी ये है और सी ये है, तो देखो ए सी में हमने x1/1 और सी का x2/2 ये वाला। ठीक है, x2 माइनस x1, तो यहाँ पर x2 क्या बताओ 0 और ये माइनस का 3 है और सूत्र में भी माइनस का चिन्ह होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इसका वर्ग, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 इसका वर्ग कर दोगे। आगे देखो ये 3 का वर्ग 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9 धन, ऋण के 2 बचेंगे, ऋण के 2 का वर्ग भी धनात्मक होगा यानी 4, तो ये कितना हो गया 9 4 13 अंडर रूट के 13। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे किसका ए सी निकाल लिया, बी डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में। अब देखो बी डी ये रहा बी और ये रहा डी, तो ये इसके ऊपर वाले तो हम ये मान लिए x1/1 और ये x2/2। ठीक है, इसके लिखेंगे x2 मान, तो x2 माइनस x1 ये माइनस का 1 है और फिर माइनस x1 का मान 3 ये इसका स्क्वायर प्लस बाई टू का मान -4 माइनस बाई1 का मान 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ ऋण के 4 हो जाएंगे और ऋण के 4 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 4 चक 16, फिर प्लस यहाँ पर ऋण के 5 हो जाएंगे। ठीक है, और 5 ऋण 5 का वर्ग भी धनात्मक प्राप्त होगा 5 25, 16 और 25 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 16 और 25 को 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 2 3 और 1 4 कितना हो गया अंडर रूट में 41। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 41। अब यहां देखो ये BC कितना दिया गया है अंडर रूट 13 और ये AC कितना दिया गया है अंडर रूट 13। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि BC और AC, BC ये वाली भुजा BC मान लीजिए ये वाली भुजा अंडर रूट 13 और ये AC ये भी अंडर रूट 13। तो देखो ये भुजा और ये विकर्ण है, ये तो बराबर है। आगे और क्या कहा गया है, ये AB कितना दिया गया है 2 अंडर रूट 13, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए 2 अंडर रूट 13। ठीक है, अंडर रूट 13 धन अंडर रूट 13, तो ये किसको शो करता है बताओ, जब बिंदु सररेखी होते हैं। ठीक है, जब 3 बिंदु सररेखी होते हैं, ये एक रेखा है, इस पर एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ पर है यहाँ। ठीक है, अब देखो इसके बीच की दूरी कितनी आ रही है अंडर रूट 13 और इसके बीच की कितनी आ रही है अंडर रूट 13। अब जिन दोनों के अंडर रूट 13 तो टोटल कितनी होगी 2 अंडर रूट 13। तो देखो ये यहाँ पर 3 बिंदु सररेखी मिल रहे हैं, जब ये सररेखी मिल रहे हैं तो ये कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाएगी। ठीक है, ये कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाएंगे, ये जो निर्देशांक दिए गए इनसे कोई भी चतुर्भुज की आकृति नहीं बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर BC बराबर AC अंडर रूट 13
तथा AB बराबर 2√13 है। ठीक है, यानी कि ये जो है एक सररेखी रेखा पर, ठीक है, एक सररेखी रेखा पर व्यवस्थित, ठीक है, यानी एक सीधी रेखा पर व्यवस्थित बिंदु होंगे। ठीक है, यानी कि ये इस तरह की रेखा होगी, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। ठीक है, तो BC ये भी 13 है, AC, अब AC 13 है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये AB, A और B और यहाँ पर होगा C। तो AC ये वाला, AC ये और BC ये दोनों √13 हैं, और दोनों को पूरा A भी निकालेंगे तो किसके बराबर है, 2√13 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर BC बराबर AC, यहाँ लिख देंगे BC प्लस AC बराबर AB, अर्थात तीन बिंदुओं के तीन बिंदु सररेखी हैं, तीन बिंदु सररेखी हैं, अतः यह कोई चतुर्भुज नहीं बनाते। अतः यह जो शीर्ष निर्देशांक है, ठीक है, वो कोई चतुर्भुज नहीं बनाते। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। नेक्स्ट है इसका, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 3 और रह गया है ये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद में हम इसको साफ कर दें बोर्ड, क्योंकि अगला सवाल करना है अभी। अब देखो ये दिया गया है 4,5, 6, 7,6, 4,3 और 1,2। ठीक है, तो इसमें हमें A B C और D ये 4 बिंदु दिए गए हैं। ये मान लीजिए किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष बिंदु हैं, तो इनमें भी यही काम करना है हमको। पहले निकालेंगे हम A और B के बीच की दूरी, ठीक है, फिर B और C के बीच की दूरी, फिर C और D के बीच की दूरी, फिर हम D और A के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अगर ये सब समान आती हैं तो हम फिर इनके विकर्ण निकालेंगे, A और C निकालेंगे, B और D निकालेंगे। ठीक है, और हम पता कर लेंगे अगर ये सब बराबर आते हैं तो हम कहेंगे यह एक वर्ग है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो फिर हम इनका शर्त देखेंगे कौन सी शर्त पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं सीधे सीधे निकाल दे रहा हूं। यहाँ पर ये A के निर्देशांक 4,5, B के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 7,6 और D के निर्देशांक मान लीजिए 4,3, A B C के निर्देशांक, ये C के निर्देशांक 4,3 और D के निर्देशांक 1,2। ठीक है, ये दिए गए हैं 1,2, 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। ठीक है, यहीं पर यही काम करेंगे सीधे सीधे। A B के बीच की दूरी, तो यहाँ से ये x1 by 1 x2 by 2 दूरी सूत्र का यूज करेंगे। A B के बीच की दूरी बराबर निकालेंगे x2 माइनस x1, x2 ये है, तो 7 ऋण 4 इसका वर्ग प्लस बाई 2 6 ऋण 5 इसका वर्ग। अब देखो 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 3 9 प्लस यहाँ पर 6 में से 5 का 1 और 1 का वर्ग क्या होगा 1, यानी ये हो गया √10। इसी प्रकार से निकालेंगे B
सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1, ये x1 बाई 1, x2 बाई 2, x2 माइनस x1, तो यहाँ पर 4 ऋण 7 इसका वर्ग कर देंगे, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 3 ऋण 6 इसका वर्ग कर देंगे। देखो ऋण के 3 बचेंगे, ऋण के 3 का वर्ग क्या होगा, 3 3 9 धन का आ जाएगा। यहाँ पर ऋण के 3 बचेंगे, प्लस 3 3 9, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 18। इसको लिख देंगे 3 अंडर रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार से निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1, ठीक है, x1 बाई 1, अब x2 बाई 2, तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 इसका वर्ग करेंगे, प्लस 2 माइनस 3 इसका वर्ग करेंगे, बराबर में। अब यहाँ पर ऋण का 3 बचेगा, ऋण के 3 का वर्ग 3 3 9, प्लस यहाँ पर ऋण का 1 बचेगा, ऋण का 1 का वर्ग 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 10, ठीक है। अब निकालेंगे सी डी, हो गया डी ए बराबर, तो इसको x1 बाई 1, x1 या फिर देखो x1 बाई 1 x2 बाई 2, ठीक है, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 4 इसका वर्ग, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 2 ऋण 5 इसका वर्ग, अंडर रूट में। यहाँ पर ऋण के 3 बचेंगे, ऋण के 3 का वर्ग 3 3 9, प्लस ऋण के 3 बचेंगे, 3 का वर्ग 3 3 9, धनात्मक प्राप्त होगा, अंडर रूट में कितना आ गया 18, यानी कि 3 अंडर रूट 2, ठीक है। इतना हमको यहाँ मिल गया। अब हम निकालेंगे किसका, ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लिया। अब निकालेंगे हम ए सी, ठीक है, ए सी निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है x2 माइनस x1 और ये x2 माइनस सॉरी इसके निर्देशांक x1 बाई 1 मान लिए, इसको मान लिया x2 और बाई 2, ठीक है। तो यहाँ बाई x2 माइनस x1, तो 4 ऋण 4 इसका वर्ग, प्लस 3 ऋण 5 और इसका वर्ग। यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेंगे ऋण के 2, ऋण के 2 का वर्ग क्या करेंगे बताओ, ऋण के 2 और इसका वर्ग, ये हो जाएगा ऋण के 2 का वर्ग करोगे 4, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये कितना आएगा 2। अब हम निकालेंगे ए सी निकाल लिया, अब बी डी बराबर अंडर रूट में। अब देखो यहाँ पर बी और ये डी, तो इसको तो यहाँ पर x1 और बाई 1, ठीक है, और यहाँ x2 बाई 2 है ही, इसको मान ले रहे हैं ये x1 बाई 1 x2 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x2 माइनस x1 1 माइनस 7 इसका वर्ग करोगे, प्लस 2 माइनस 6 इसका वर्ग करोगे अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा माइनस का 6 इसका वर्ग करोगे, प्लस यहाँ माइनस का 4 इसका वर्ग करोगे। वर्ग धनात्मक होता है, 6 36 हो जाएगा ये, और ये 4 चक 16, इन दोनों को जोड़ लोगे 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, कितना हो गया 52, ठीक है। इसको लिख देंगे 13 चौका 52 होता है, यानी कि 2 अंडर रूट 13, 2 अंदर जाएगा तो इसका 4 हो जाएगा, 4 13 चौका 52, ये आ गया इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 अंडर रूट 2 ये बराबर आ रहा है यहाँ पर, और ये इसके बराबर आ रहा है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रहे हैं, इसके विकर्ण, ठीक है। यहाँ पर देखो ए बी बराबर क्या है बताओ, सी डी कॉमा, और बी सी बराबर क्या है बताओ, डी ए या ए डी, ठीक है, ये बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है इसके विकर्ण, ए सी इज नॉट बी डी, ये इसके बराबर नहीं है। तब देखो यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पर ए बी और सी डी, ए बी और ये वाला ये सी डी, ये और ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है। आगे बी सी और डी ए, बी सी ये वाली ये और डी ए ये वाली, ये दोनों बराबर हैं। अब ए सी यानी कि ए सी ये वाली भुजा
और BD ये बराबर नहीं है, ठीक है, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। देखो AC या BD, ऐसे। अब देखो ABC और ये D, ये समांतर चतुर्भुज है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये इसका विकर्ण है और ये इसका विकर्ण है, ठीक है। तो ये AC कितना आया है बताओ, 2 आया है। और ये BD क्या आया है, 2√13 आया है, यानी इससे अधिक है। तो ये कैसा चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः यह है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो थैंक यू, कमेंट करें क्लास कैसी लगी। अगर वीडियो आपको हमारे पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारे जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो धन्यवाद।